अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में लाइबा की एंट्री हो ही गई, जिसका तमाम व्यूवर्स को बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था। इस महक की वजह से रजा ने अपनी जान खो दी, मगर इस महक को कुछ भी ना हुआ। मगर ये तो रजा के मोबाइल से ही उसके भाई को मालूम हो गया कि ये महमूद आस्तीन का सांप है। बगैर सबूत के उसने इस महमूद को निकाल दिया नौकरी से कि भाई की बात मेरे लिए ज्यादा अहम है, ना कि इसकी झूठी दलीलें। और अब ये महक महमूद के कहने में आकर अपने ससुराल वालों से डिमांड करती अपने हिस्से की और वरीशा को यहाँ से लेकर जाना चाहती है। हकीकत में तो अपनी मर्जी की जिंदगी बितानी है। ये सुनकर वरीशा का ताया तो जज्बाती हो जाता है कि वरीशा तो मेरे भाई की आखिरी निशानी है, इसे मैं अपनी नजरों से दूर होने नहीं दूंगा। मगर महक यही तो नहीं करना चाहती। रजा के मिलने वाले हिस्से पर मेरा और मेरी औलाद का हक है, जो कि हर सूरत में लेकर ही रहूंगी। ये सुनकर तो सभी दुखी हो जाते हैं, उन्हें हक देने पर कोई एतराज नहीं। मगर जिस तरह से महक का ये रवैया है, कोई समझ ही नहीं सका कि हकीकत असल में है क्या और मामला बीच में क्या हुआ। ये अलग बात है कि डॉक्टर्स बता देते हैं मुख्तार को कि रजा की मौत कार हादसे में हुई ही नहीं, बल्कि वो तो शदीद जहनी दबाव का शिकार था। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद आखिर ये मामला भी तय होता है। रजा की जायदाद का हिस्सा महक और उसकी बेटी वरीशा को दे दिया गया। ये सब देखकर तो महक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। यूं ही अब ये महक वरीशा को लेकर इस घर से चली जाती है। घर वाले रोकते भी हैं कि मत जाओ, बेशक तुम्हें अपना हिस्सा मिल गया, मगर महक किसी की क्या भला सुनती है। फिर यूं ही काफी साल बीत जाने का वक्त दिखाया जाता है। वरीशा बड़ी हो गई, वहाज और शिफा भी बड़े हो जाते हैं, मगर आज भी ये दादी वरीशा को वैसे ही याद करती हैं जैसे वो कई सालों से करती आ रही हैं। फजर की नमाज पढ़कर दादी वहाज के कमरे में आई, जो कि नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, और फिर दादी के पास आकर बैठ गया। दादी कुछ जज्बाती होने लगी। साल गुजर गए हैं चाची जान और वरीशा को यहाँ से गए हुए। आप क्यों उन्हें बार बार याद करती हैं? और उधर दिखाया जाता है इस महारानी वरीशा को, जो कि बचपन की तरह वैसे ही जिद्दी हट धर्म है, क्योंकि माँ ने इसे यही कुछ तो करना सिखाया। तो इस माँ की तरबियत में भला ये ऐसी क्यों ना बनती। सुबह देर तक जब वो सो रही थी तो फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है। वो उसे नींद से जगाकर बर्थडे विश करते हैं। अगर इतनी बकवास बर्थडे विश करनी थी, मेरी नींद खराब करने की क्या जरूरत थी। इधर महक, जो कि अपनी बेटी वरीशा का बर्थडे प्लान कर रही थी, पूरा घर डेकोरेट करवाया। मगर वरीशा तो जल्दी से उठकर तैयार होती है, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स ने बता दिया था कि इसका बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है। तभी वो आनन फानन नीचे आती है। इस माँ महक ने रोकने की कोशिश भी की, मगर वरीशा कहाँ सुनती है। तो उसी वक्त वो उस ड्राइवर को कहती है, नजर आ रहा है मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, तो दरवाजा खोलो। बस फिर कुछ ही देर में ये वरीशा यूं ही पहुंच गई। अब जब देखा कि इसने मुझसे बेवफाई की, किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहा है, तो बस फिर इस वरीशा ने ना आओ देखा ना ताऊ देखा, बैट खींचा एक लड़के से और सीधा उसकी गाड़ी के पास पहुंचकर वहीं से सारे ग्लास तोड़ देती है। यूं खड़े खड़े उस लड़के का लाखों का नुकसान करवा दिया। यूं व्यूअर्स, एक आफत की एंट्री हो चुकी है। अभी तो इस महक की बनाई हुई आफत ने और भी बहुत करतूत दिखाने हैं। तो व्यूअर्स, अब किस किस को इंतजार है इस आफत के करतूत देखने का, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।